लंबे समय के बाद जहां कोरोना की संख्या शहर में कम हो रही थी, वहीं एक बार फिर से कोरोना बम फटने की समस्या सामने आ गई है। शहर में सबसे प्रसिद्ध आनंद ज्वेलर्स में लगभग 20 मरीज कोरोना के मिले हैं, जिसके बाद शहर में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार कोरोना की संख्या जहां शहर में लगातार कम हो रही थी, लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही का एक बार फिर से नमूना सामने आया। शासन प्रशासन सहित पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। एक निजी प्रयोगशाला में जांच कराने पर आज 20 लोगों की सूची हमें प्राप्त हुई है, जो कि आनंद ज्वेलर्स के कर्मचारी हैं। और ये जानकारी मिलने के बाद अब हम देख रहे हैं कि और कितने ऐसे लोग हैं जो उनके संपर्क में उनके कर्मचारी अधिकारी लोग हैं, उनकी भी हम यदि उनको किसी भी तरह का लक्षण पाया जाता है तो उनकी जांच कराएंगे। इसके अलावा उनको पूरा सेंटर सैनिटाइज कराने की भी उनकी बोलेंगे। सर, दीपावली के जो लोग ग्राहकों ना आए थे खरीदारी करने, तो क्या उन लोगों की भी लिस्ट निकाली जा रही है? ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो इस दौरान उनके यहाँ त्यौहार के दौरान उनके यहाँ गए हैं, यदि उनके पास कोई सूची उपलब्ध होगी या बिल के माध्यम से वो निकालेंगे एड्रेस सहित, तो वो निकाल कर उनकी भी हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी पड़ेगी कि कहीं वो लोग उनसे किसी तरह के लक्षण तो नहीं है। यदि पाए जाते हैं तो हम उनकी जाँच कराएंगे। सांसद शंकर लालवानी ने किया है पिपल्या हाना ब्रिज का निरीक्षण। अगले महीने से हो सकता है इस ब्रिज का लोकार्पण। नई एवं आधुनिक तकनीकों का इसके निर्माण में किया गया है उपयोग। ब्रिज में ज्वाइंट्स पर झटके नहीं लगेंगे। शंकर लालवानी ने यह बात पत्रकारों को बताई है। सांसद शंकर लालवानी ने पिपल्या हाना ब्रिज का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इससे पहले ब्रिज की लोड टेस्टिंग सफल हो चुकी है और अगले महीने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों इसका लोकार्पण होने की संभावना काफी बढ़ गई है। रिंग रोड पिपल्याना चौराहे पर इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है और ये फ्लाईओवर अब पूर्णता की ओर है। जब इसका निर्माण शुरू हुआ था उस समय इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका भूमि पूजन किया था। उस समय मैंने ये बात कही थी कि ये मध्य प्रदेश का स्मार्ट ब्रिज बनने वाला है और संभवतः स्मार्ट बनेगा। कुछ आवश्यक निर्देश थे वो इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी को दिए हैं। ब्रिज के नीचे लैंडस्केपिंग, गार्डन, इसके साथ साथ वाटर रिचार्जिंग की विशेष व्यवस्था की गई, क्योंकि आसपास का पानी इकट्ठा होता है और स्टॉर्म वाटर ड्रेन का बगीचों में उपयोग करना, इस प्रकार की रीयूज ऑफ वाटर जो कि हमारे नगर निगम आह्वान कर रही है, उसको ध्यान में रखते हुए कहा गया है। स्मार्ट लाइट लगाई गई है और स्मार्ट ब्रिज में बहुत सारी चीज़ों का इस बार ध्यान रखा गया है। कलर स्कीम आपको अच्छी दिखने को मिलेगी। हमने फ्लाईओवर पे इस प्रकार स्पान बड़े रखे हैं और आपको बीच में धचके भी नहीं लगेंगे, तो उन सब बातों का ध्यान रखा गया जो एक स्मार्ट ब्रिज में होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से काम अंतिम चरणों में, क्योंकि विलम्ब जरूर हुआ है, कोरोना के कारण पिछले 6-7 महीनों से काम बंद था, लेकिन अब अंतिम चरणों में संभवतः अगले माह इसको जनता को समर्पित किया जाएगा। खरगोन जिले में बलकवाड़ा थाना क्षेत्र के एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला संज्ञान में आया है। बताया जा रहा है कि स्कूली शिक्षक छात्रा से लगातार छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे रहा था, जिसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल मामला खरगोन जिले के ग्राम रेगवा का है, जहां पड़ोस में रहने वाली छात्रा को शिक्षक कृष्णकांत पटेल बार बार अश्लील हरकत कर रहे थे और मोबाइल से परेशान कर रहे थे। लिहाजा लड़की ने घटना की जानकारी परिजनों को दी और अब यह मामला थाने तक पहुंच गया है। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बहरहाल आरोपी शिक्षक कृष्णकांत फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस पड़ताल करने में जुटी है। सर गलत हरकतें करते हैं। कृष्णकांत पटेल अध्यापक टीचर है इंग्लिश के और हर समय वो गलत मैसेज करते हैं। अच्छा, कब से कर रहे हैं ये? कल से 4:30 बजे। इसके बाद आपने पुलिस थाने पे रिपोर्ट दर्ज करवाई? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करें FIR। कार्रवाई है ना, मौके की कार्रवाई हो गई। आरोपी की तलाश जारी है। अभी आरोपी फरार रहेगा? फरार चल रहा है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं हुआ। इसमें क्या कार्रवाई हुई है सर? कार्रवाई ये 354 है ना, 509 की कार्रवाई है। खरगोन जिले भर में मनरेगा के काम में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बार बार शिकायत करने के बावजूद लोगों को निराशा हाथ लग रही है और शिकायतकर्ता लगातार निराश होकर
अधिकारियों के दफ्तरों में भटकने को मजबूर हैं। इस मामले से ग्रामीणों ने मीडिया कर्मियों को अवगत कराया। ग्राम पंचायत सहायता का यह मामला है जहां सरपंच सचिव की मनमानी से खुलकर बंदरवाट की शिकायत की गई है। इस दौरान भूतपूर्व सरपंच बसंत केवट ने बताया है कि मनरेगा सहित कई कामों में मनमानी सवाब पर है, जिसकी शिकायत आला अधिकारी से कई बार की गई है, बावजूद अब तक कार्रवाई का इंतजार है। आपने ये जो शिकायतें की है किस संबंध में की है और कहाँ पर की थी? मैंने जो शिकायतें करी है, जो ग्राम पंचायत सहायता में जो मनरेगा के तहत जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी शिकायतें करी है। जो वाटर पौंड तलई और जो भवन है, जो मांगलिक भवन जो केवट समाज का और हरिजन समाज का जो केवट समाज का भवन है, उनमें जो है भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी मैंने शिकायत करी है। एसडीएम, कलेक्टर और जनपद पंचायत सीओ उनको शिकायत मैंने दर्ज की है। आज तक उनका निराकरण नहीं हुआ है। जो मनरेगा के तहत जो काम करने गए थे कि जिन्होंने मजदूरी नहीं कभी की, उन मजदूरों को पेमेंट डाला गया और जो मजदूर जो काम करने गए थे उनको आज तक कभी पेमेंट नहीं मिला है। जो आदमी गांव के लोग परेशान हैं, उनके लिए मैंने शिकायत दर्ज की थी। इसलिए मेरा निवेदन था कि जो मजदूर जो काम करने गए हैं उनका पेमेंट डाले। उसके बाद में जो काम करने गए थे जो अलीगल है, जो काम करने नहीं गए थे, जिन पुलियाओं पे जिनका मस्टर चला है, जॉब कार्ड चला है, जो फर्जी तरीके से है, उनका निराकरण हो और उनकी जांच हो। और जो नौकरी वाले हैं, जो पीडब्ल्यूडी में नौकरी करने जाते हैं, उनका आज तक वो कभी काम करने नहीं गए हैं, वो पीडब्ल्यूडी में नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद भी आज तक उनका पेमेंट मस्टर चला है। ये क्या शासकीय काम में उचित है क्या? और जो भवन बना है उसमें जो केवट समाज का भवन बना है उसमें छत लेवल के पहले से ऑलरेडी से बना दिया था, उसके बाद भी उसको छत लेवल के बाद में सिर्फ प्लास्टर किया और दरवाजा बिठाया, उसके बाद उसका पेमेंट निकाल लिया। ये क्या उचित है? इसलिए मैंने जो पंचायत से और सीओ को इनको जो जांच के आदेश दिए हैं, इसलिए जो करा है वो मेरा। आपकी शिकायत करने के बाद में कोई यहाँ आला अधिकारी जांच के लिए आया है? कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आया है। मैं बसंत पिता केवट कालराम केवट निवासी सहायता नावाटोड़ी में शिकायत करता हूँ। पूर्व सरपंच था, पर ये जो गांव के लोग परेशान हैं वो मेरे पास बार बार आते हैं और बार बार करते हैं कि भैया हमारे जो काम करने गए थे मनरेगा के तहत, जो लॉकडाउन में परेशान थे, उन्होंने कहा कि हम काम करने का हमारा आज तक पेमेंट नहीं आया। उसके बाद भी हम उसको मैं संतुलन देता हूँ कि ठीक है तुम्हारा पेमेंट आ जाएगा, पर ये इन्होंने आज तक उनका पेमेंट नहीं किया है। ये समस्या है। आपका पूरा नाम क्या है? बसंत पिता कालराम केवट निवासी नावाटोड़ी। मनरेगा में कार्य में जैसा कि तलाइयों के और ये जो पुलिया सालीवान पुलिया बन रही है, इसमें क्या भ्रष्टाचार है कि पुलिया का तो ठेका दिया हुआ है। कोई गांव के मजदूरों ने काम थोड़ी करा, गांव के लोगों को अनाप शनाप पैसे डाल रहे। जिन्होंने नहीं काम करा, जो सरकारी नौकरी में, उनके पैसे डाल रहे। मेरी बीवी और मैंने काम धूप में करा 25 दिन तक, वो 12 दिन के पैसे भी नहीं डाले अभी तक। मुख्यमंत्री जी से भी हमने शिकायत की, वहाँ से पूछा भी था क्या हुआ। ये कहते हैं कि बैंक में जाओ, खाता चेक करो, जिस खाते में चेक करो उसमें पैसे ही नहीं है तो क्या चेक करो। लाइन में लोगों बाहर आओ, मुँह लटका के बोलते मनरेगा में अब तक का काम का पैसा नहीं मिला है? हाँ, अभी तक नहीं मिला है। और पुलिया निर्माण में क्या हुआ है? पुलिया निर्माण में एक सरिया नहीं डला हुआ उसमें, उसको खोद के दिखा दे जीसीपी से। मटेरियल में भी मिलावटी मटेरियल है। हाँ, मटेरियल ही चोरी हो रहा है। सरिया दिखाने के लिए रखे वहाँ थोड़े बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश केवट है, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सहायता।